दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। हरिया ने पारो की यह हालत देखी तो वह भौचक्का से रह गया। उसने मन ही मन अपने आप को कोसा और अपने हाथों से पारो के शरीर को हिलाया, लेकिन पारो की सारी इंद्रियां निश्चल हो चुकी थी। उसने हरिया को अपने हाथ से अलग किया और मोहन के बेड की तरफ चल दी। हरिया ने पारो को मोहन की तरफ किसी पत्थर की मूर्ति की तरह से जाते देखा तो वह इसके पीछे दौड़ा। बिरमी भी उठकर चला। हरिया ने पारो को छूते हुए कहा, पारो तुम कहाँ जा रही हो? आखिर तू बोलती क्यों नहीं? अरे मुझे देख, मैं भी तो एक बाप हूँ। जब मुझे ही कुछ न हुआ तो क्यों इस तरह बन गई? आखिर तू बोलती क्यों नहीं है? हरिया दीन आवाज और कदमों से पारो के पीछे आता हुआ याचना किए जा रहा था और पारो किसी मूर्ति की भांति अनसुने भाव में चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। मोहन के कमरे में जा पहुंची। हरिया को जब यह जान पड़ा कि पारो अब लड़के को जगाएगी तो उसने पारो को पकड़ लिया और उसने क्रोध और दीनता के आवेश में आते हुए पारो को ऊंची आवाज लगाते हुए पारो को कंधे से पकड़कर जोर जोर से हिलाया। पारो को तो मानो अब होश आया हो। उसकी आंखें काम करने लगी, उसकी पलकें झपकने लगी। उसने हरिया को दीन की नजरों से देखा और वह हाथ की उंगली मोहन की तरफ करते हुए उसके पास जाने की इच्छा व्यक्त करने लगती है। लेकिन यह समझदार था, वह जानता था कि लड़के को जगाने में मुनाफा नहीं है, इसलिए उसने पारो को पकड़ लिया। पारो जोर जोर से चिल्ला कर मोहन के पास जाने की इच्छा व्यक्त करती रही, लेकिन हरिया ने उसे न जाने दिया। आखिर में जब पारो ग्रस्त हो गई और उसे दर्द के आंसू पोंछने के लिए कोई सहारा न मिला तो वह हरिया के सीने से लिपट गई। उसने अपने सर को हरिया के सीने में छुपा लिया और वह किसी मरे नवजात शिशु की मां की भांति हरिया से लिपटकर विलाप कर रही थी। हरिया ने जब पारो की हालत देखी तो उसका गला फिर लहरा, लेकिन बिरबी ने पीछे से आकर हरिया के कंधे पर हाथ रख दिया और आंखों में उसने हरिया को सांत्वना दी और उससे अपने आप को संभालने को कहा। हरिया ने बिरबी का आग्रह सुना तो उसने अपने दिल पर पत्थर सा रख लिया और वह पारो को बाहर की तरफ ले चला। बाहर न जाना चाहती थी, वह एक बार मोहन को देखना चाहती थी, लेकिन हरिया ने उसकी एक न मानी और वह किसी घायल हिरणी की भांति रोती हुई पारो को अपने सीने से लगाकर बाहर की तरफ ले चला। पारो को बाहर एक सीट पर बैठा दिया और वे सभी आंखों में आंसू लिए मोहन के होश में आने का समय का इंतजार करने लगते हैं। दोपहर का सूरज सर से नीचे ढलने लगा था कि मोहन को होश आ गया। उसके पास एक नर्स बैठी थी। उसने मोहन को कराहते देखा तो वह बैठकर दौड़कर उसकी सूचना डॉक्टर साहब को देती है। डॉक्टर साहब ने सुना तो उन्होंने 2-3 कंपाउंडरों को
अपने साथ लिया और वो दौड़े आए। उन्होंने देखा मोहन अपनी अधमिची आंखों से माँ को पुकार रहा था। पारो पास खड़ी थी, उसने मोहन की पुकार सुनी तो वह दौड़कर मोहन की तरफ चली, लेकिन हरिया ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और उसने आंखों में धैर्य रखने को कहा। पारो ने हरिया की आंखों की जुबान पढ़ी तो वह दर्द की ममता से भरे पैरों से चलकर मोहन के पास पहुंची। उसने मोहन को चोटिल मुंह और अपने हाथों में ले लिया और दुलार करते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ की चोट खाई ममता अंदर न रुक सकी, आंखों से फूट पड़ी। और जो ही उसकी आंखों से आंसू निकले तो हरिया आकर उसे उठाते हुए दूर ले गया। कुछ देर का रहने के बाद मोहन ने आंखें खोली और वे उठकर बैठने के बाद मोहन से पहले तो चोरी तरफ देखा, फिर उसने अपने पैर की पीड़ा को महसूस किया। उसने देखा कि उसका नीचे का बायां पैर है ही नहीं, वह कट गया है। वह बेचैन हो उठा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब मेरे पैर को क्या हुआ है? मेरा पैर कहाँ पर है? आखिर यह हिलता क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने मोहन को अनियंत्रित होते देखा तो उन्होंने मुश्किल से कंपाउंडर की सहायता से बिस्तर पर दबोचा और उसे एक नशे का इंजेक्शन लगा दिया। इसके शरीर में जाते ही मोहन दूसरे लोक में पहुंच गया था। पारो ने जिगर के टुकड़े को इस प्रकार तड़पते देखा तो उसकी ममता फिर फूट पड़ी। हरिया भी अपने आप को रोक न सका और दुर्मी ने भी सच्ची हमदर्दी के आंसू दिखाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उन्हें सांत्वना दी कि शुक्र करो लड़के के दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ है, नहीं तो पागल भी हो सकता था। हरिया ने डॉक्टर साहब की ये बात सुनी तो उसने कुछ धीरज धरा और पारो को भी वह संभालता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।